हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम साइंस के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपके सीटेट के प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह पहेली टाइप का क्वेश्चन है, तो देखते हैं। ए कहता है, ऑप्शन नंबर ए में है, मैं मानव शरीर को आकृति प्रदान करती हूँ या करता हूँ। मैं हृदय मस्तिष्क की भांति कोमल भागों की सुरक्षा बचाव करती हूँ या करता हूँ। आपको बताना है कि मैं क्या हूँ। तो सबसे पहले तो दिया गया है इसमें ऑप्शन में उपास्थि, अस्थि, कंकाल या फिर पेशी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कंकाल। यहाँ पर कंकाल आपसे कहता है, मैं मानव शरीर को आकृति प्रदान करता हूँ या करती हूँ। मैं हृदय मस्तिष्क की भांति कोमल भागों की सुरक्षा और बचाव करता हूँ या करती हूँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कंकाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। अभिकथन ए में दिया गया है, मुर्गी अंडे देती है और लगभग 3 माह में चूजे बाहर निकलते हैं। ठीक है, कारण बताया गया है आर में, मुर्गी में आंतरिक निषेचन होता है। अब इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसका जो ऊपर का अभिकथन ए है वो तो सही है कि मुर्गी अंडे देती है और लगभग 3 महीने में चूजे बाहर निकल आते हैं। ठीक है, निकलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये बताया गया है कि मुर्गियों में आंतरिक निषेचन होता है, यह भी सही है। ठीक है, तो दोनों कथन जो है आपके ये सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 3 जो होगा, इसका राइट आंसर होगा। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर जो है अभिकथन ए की व्याख्या, ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर दिया गया है, किस विटामिन की हीनता के कारण भोजन से कैल्शियम के अवशोषण की दर जो है कम हो जाती है। विटामिन डी की कमी से, विटामिन सी की कमी से, विटामिन बी की कमी से या फिर विटामिन के की कमी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विटामिन डी की कमी से। अब विटामिन डी को और भी क्या क्या कहते हैं, तो ये जो विटामिन डी है इसका जो नाम है, इसका नाम है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, विटामिन डी को जो है कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं। और ये इसकी कमी के कारण जो है रिकेट्स रोग हो जाता है, अर्थात सूखा रोग हो जाता है। यह बच्चों में यह रोग जो होता है बच्चों में पाया जाता है। ठीक है, आगे जो ये विटामिन्स हैं तो इनकी खोज किसने की थी, तो विटामिन्स की जो खोज है फंक नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने विटामिन्स की खोज की थी। ये सभी विटामिन्स क्या हैं, एक तरह के कार्बनिक यौगिक हैं। ठीक है, यहाँ पर विटामिन सी की बात की जाए तो विटामिन सी जो है इसे विटामिन सी को स्कार्बिक अम्ल कहा जाता है और इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। ठीक है, और नींबू वंश के जो भी पौधे होते हैं, ठीक है, उन सभी में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन बी की बात की जाए तो इसका जो रासायनिक नाम होगा, इसका रासायनिक नाम थायमीन है। ठीक है, इसकी कमी के कारण बेरी बेरी रोग होता है। और विटामिन के, इसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। ठीक है, फिलोक्विनोन, और यह रक्त ब्लड क्लॉटिंग के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, इसकी कमी के कारण जो है ब्लड क्लॉटिंग होने लगती है। ठीक है, विटामिन के की कमी के कारण। अब हाँ, विटामिन के में जो है प्रोथाम्बिन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, जो
ब्लड क्लॉटिंग में काफ़ी हेल्पफुल होता है। और विटामिन डी को एक हार्मोन, विटामिन डी जो है तो एक हार्मोन्स की तरह काम करता है, ठीक है। और विटामिन डी जो है निर्मित कहाँ होता है, तो यह किडनी के द्वारा निर्मित होता है, ठीक है। विटामिन डी जो है किडनी के द्वारा एक तरह का निर्मित हार्मोन्स है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया गया है, नीचे दिए गए किस प्रकार के पादप वाष्पोत्सर्जन नहीं दर्शाते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है जलीय पादप, जिनकी पत्तियां तैरती हैं, या फिर जो जल में डूबे हुए पादप होते हैं वे, या फिर पर्वतीय क्षेत्रों में उगने वाले पादप, या फिर मरुस्थल के पादप। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जल में डूबे हुए पादप, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है उसे निरूपित करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है कोशिका का शक्ति स्थल, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा मिलान होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये कोशिका का शक्ति स्थल कौन सा हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। कोशिका का भंडार गृह, ठीक है। कोशिका का भंडार गृह किसे कहा जाता है, तो वह कहा जाता है रिक्तिका को। आगे देखते हैं, कोशिका का सूचना केंद्र, सूचना किस में एकत्रित रहती है, गुणसूत्र किस में पाए जाते हैं, केंद्रक में पाए जाते हैं। तो कोशिका का सूचना केंद्र जो है वह हो जाएगा केंद्रक, ठीक है। आगे देखते हैं कोशिका की द्वारपाल, ठीक है। कोशिका की द्वारपाल अर्थात चारों तरफ से कोशिका जिससे घिरी हुई रहती है वह क्या होती है, कोशिका झिल्ली कहलाती है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी का एक ऑप्शन जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में दिया गया है वह ऐसे ही दे दिया गया था। क्लोरोप्लास्ट तो पता है हरित लवक किस में पाया जाता है, तो यह पत्तियों में पाया जाता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ वर्षा कम और बहुत तेज हवाएं चलती हैं वहाँ सिंचाई की सबसे उपयुक्त विधि होती है, ठीक है। ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकल सिंचाई, खांचे वाली सिंचाई, कंटूरा सिंचाई। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 जो है ड्रिप सिंचाई जिसे कहा जाता है। ड्रिप सिंचाई जो है इसका राइट आंसर होगा, जहाँ वर्षा कम और बहुत तेज हवाएं चलती हैं वहाँ सिंचाई की उपयुक्त विधि ड्रिप सिंचाई को माना जाता है, ठीक है। ड्रिप सिंचाई होती क्या है, इसके द्वारा जो पौधों की जड़ें होती हैं, जो पौधों की जड़ें होती हैं उनमें एक एक बूंद, मतलब बूंद बूंद करके पानी दिया जाता है, इसे ही ड्रिप सिंचाई कहते हैं, ठीक है। और दूसरा दिया गया है स्प्रिंकल सिंचाई। स्प्रिंकल सिंचाई क्या होती है, स्प्रिंकल सिंचाई ऐसे की जाती है जैसे कि बारिश होती है, मतलब फव्वारे के टाइप में दिया जाता है, ठीक है। और इसमें बहुत कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। ये ज़्यादातर चाय कॉफ़ी और इन सब की जहाँ खेती की जाती है वहाँ इस सिंचाई का महत्व है, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया है बहुरूपदर्शी जिस सिद्धांत पर आधारित है वह है, एक दूसरे के समांतर व्यवस्थित दो समतल दर्पणों द्वारा प्रकाश का परावर्तन, तीन झुके अनंत समतल दर्पणों द्वारा बहुल परावर्तन, या फिर एक दूसरे के लंबवत व्यवस्थित दो समतल दर्पणों द्वारा प्रकाश का परावर्तन, या फिर दो झुके अनंत समतल दर्पणों द्वारा बहुल
परावर्तन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 3 झुके अनंत समतल दर्पणों द्वारा बहुल परिवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गतिविधि का उपयोग एक चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को पहचानने के लिए हो सकता है? चुंबक के एक लोहे के टुकड़े के पास ले जाना, चुंबक को जो है एक लोहे के टुकड़े के पास लेकर जाएंगे, या फिर चुंबक को लोहे के बुरादों के ढेर में डाल देना। ठीक है, या फिर चुंबक को किसी दूसरे चुंबक के पास लाना, या फिर चुंबक को मध्य में से स्वतंत्र लटकाना। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, चुंबक को मध्य में से स्वतंत्र लटकाना। ठीक है, चुंबक को मध्य में से स्वतंत्र रूप से जब लटकाया जाएगा तो चुंबक जो है, चुंबक के जो 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, वह केवल उत्तर और दक्षिण दिशा में ही स्थिर होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, चुंबक को मध्य में से स्वतंत्र रूप से लटकाना। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्टर ने विद्युत परिपथ में एक बैटरी और एक निश्चित प्रतिरोधक जोड़ा। ठीक है, अब वह विभवांतर को बदले बिना विद्युत प्रवाह को नियंत्रित करना चाहता है। वह ऐसा कर सकता है कैसे? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में दिया गया है, पहला है परिवर्ती प्रतिरोध को जोड़कर, या फिर निश्चित प्रतिरोध को हटाकर, या फिर एक निश्चित प्रतिरोध को जोड़कर, या फिर तापमान बदलने से। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, परिवर्ती प्रतिरोधक को जोड़कर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। अभिकथन में दिया गया है, दिन में आसमान नीला और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देता है। ठीक है, कारण दिया गया है, आकाश का रंग केवल प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तो चलिए आंसर देखते हैं इसका। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए सत्य है परंतु 8 जो है गलत होगा। ठीक है, दिया क्या गया था, दिन में आसमान नीला और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देता है, और कारण आर में दिया गया था, आकाश का रंग केवल प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, आकाश का रंग केवल प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तो केवल ऐसा नहीं होता है, ये जो रंगों का बिखराव होता है वह प्रकाश में जो रंगों का प्रकीर्णन होता है उसके वजह से होता है, कि आसमान नीला दिख रहा है कि लाल दिखाई दे रहा है। ठीक है, जैसे नीला और बैंगनी प्रकाश जो होता है उसका जो प्रकीर्णन होता है वह सबसे अधिक होता है जब सूर्य की किरणें जो हैं हमारे वायुमंडल में आकर छोटे छोटे कणों से टकरा कर के चारों तरफ बिखरती हैं। तो जो नीला और बैंगनी कलर होता है उसका जो प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है, बिखराव जो होता है वह बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जब सूर्यास्त और सूर्योदय का टाइम होता है तो उस समय जो लाल प्रकाश होता है ना, तो उसकी जो किरणें हैं डायरेक्ट क्या बोलते हैं, उसका जो प्रकीर्णन होता है, ठीक है, उसका जो बिखराव होता है वह उतना ज़्यादा नहीं होता है नीले और बैंगनी प्रकाश की अपेक्षा। तो वह सीधे हमारे आँखों में सीधे सीधे पड़ती हैं, इसलिए वह हमें लाल दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।